ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोस्तों, महर्षि पिप्पलाद के द्वारा उनके 6 शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर और शंका समाधान की कथा 2 वीडियो में मैं कर चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है और 4 शिष्यों की जो शंका समाधान प्रश्नोत्तर था वो 2 वीडियो में पूरा हो चुका है। अब बाकी बचे हुए 2 शिष्यों का प्रश्नोत्तरी और शंका समाधान जो है इसमें मैं वर्णन कर रहा हूँ। 5वें दिन प्रातः काल के संध्या और पूजा से छुट्टी पाकर महात्मा पिप्पलाद ने शौर्य के पुत्र गार्ग्य को अपने समीप बुलाया और सामने बैठने का आदेश करते हुए कहा, वत्स गार्ग्य, तुम्हारा ब्रह्मचर्य पूरा हो चुका। अपने सभी साथियों के समान तुमने भी मेरे समीप रहकर आश्रम धर्म के समस्त नियमों का पालन किया है। वेद के समस्त मंत्र तुम्हें कंठस्थ हो चुके हैं, शास्त्रों का परिशीलन भी तुम कर चुके हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अपने स्वाध्याय के प्रति इतने आसक्त रहते हो कि तुम्हें अब किसी शास्त्रीय विषय में कोई कुछ शंका संदेह नहीं होगा, पर तुम जो कुछ भी मुझसे जानना चाहते हो उसे मैं बतलाने को तैयार हूँ। गार्ग्य चुप था। पिछली रात में उसे अच्छी तरह नींद नहीं आई थी। इसके पहले गुरु के समीप रहते हुए उसे कभी ऐसा नहीं हुआ था। नींद पूरी नहीं होने के कारण अभी तक उसकी आंखों में आलस्य की रेखा नाच रही थी। थोड़ी थोड़ी देर पर जम्हाई आ जाती थी। ब्रह्मचर्य के समस्त नियमों को पालन करने वाले गार्ग्य को नींद अच्छी तरह क्यों नहीं आई, इसे वह खुद नहीं जानता था। आज उसके मन में गुरुदेव से यही जिज्ञासा थी कि मनुष्य रात में सोने की इच्छा करने पर भी क्यों नहीं सो पाता। पर यहाँ आने पर वह सोचने लगा कि ऐसा ऊटपटांग प्रश्न से गुरुजी क्या सोचेंगे। वह थोड़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों में कड़वाहट थी और रह रहकर इसी बीच 2-3 बार जमाई ले चुका था। महात्मा पिप्पलाद लोक से सर्वथा विरुद्ध होने पर भी सब कुछ जानते थे। गार्ग्य की इस शारीरिक विकल्पता और मानसिक अवसाद का उन्हें पता लग गया। वह तुरंत कुछ विस्मित से होकर बोले, वत्स गार्ग्य, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारे शरीर में आलस्य की निशानी दिखाई पड़ रही है? क्या तुम रात में अच्छी नींद नहीं ली? इसके यह तो तुम्हारी मानसिक चंचलता की निशानी है। मुझे अब संदेह होने लगा है कि तुमने ब्रह्मचर्य के समस्त नियमों का विधिवत पालन नहीं किया है। गार्ग्य पहले तो कुछ समझ गया, पर फिर दृढ़ता के स्वर में बोला, भगवान आप ठीक कह रहे हैं। पिछली रात मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आई। एक बार प्रयत्न करने पर आंखें मूंदी भी तो विचित्र विचित्र स्वप्न देखता रहा। मैंने भरसक ब्रह्मचर्य के समस्त नियमों का तनमन से पूर्णतया पालन किया है, पर उससे मैं च्युति होना भी स्वाभाविक है। कल शाम से ही मेरा मन कुछ चंचल था। मैं नहीं जानता कि वह एकाएक क्यों इतना चंचल हो गया। पिप्पलाद ने कहा, वत्स, नींद का ठीक से न आना और स्वप्न देखना, दोनों बातें तुम्हारे मन की चंचलता बतला रही है। अवश्य तुमने अपनी साधना में कोई त्रुटि की है। कल शाम को जब तुम्हारा मन चंचल हुआ तभी मेरे पास आए होते या अपने साथियों से सलाह लिए होते तो इस तरह का कोई उपद्रव न होता। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि कल शाम को तुम्हारे मन में क्या विकार उत्पन्न हुए। साफ साफ बतलाओ, शायद मैं उसे वश में करने का कोई उपाय बता सकूं। गार्ग्य ने विनीत स्वर में कहा, गुरुदेव, कल दोपहर में सत्यकाम जब आपके पास से दीक्षित होकर वापस लौटा तो मैं एकाएक यह सोचने लगा कि कल परसों तक हम सभी साथियों की शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और हम सबको गृहस्थ आश्रम की ओर लौटना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम का चिंतन करते ही मैं अनेक दुनियाई बातों में उलझ गया। यहाँ तक उलझ जा रहा कि कल सायंकाल की संध्या एवं हवनादि क्रिया में भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सका और फिर रात में भी उन्हीं सब उलझनों को सुलझाता रहा। अपने विवाह
गृहस्थ धर्म के पालन, भावी पुत्र पौत्रादि की शिक्षा दीक्षा तक मेरे मन की लहरें दौड़ लगाती रही। बहुत कोशिश करने पर भी मैं मन को अपने वश में समेट नहीं सका। रात के स्वप्न में भी यही सब दृश्य देखता रहा। गृहस्थी के अनेक कल्पित सुखों का भी मैंने पिछली रात में मिथ्या अनुभव किया है। यही कारण है कि मेरी आंखों में रह कर कड़वा पानी आ जाता है और मुख में जमाई। भगवान, मैं इस आकस्मिक उपद्रव से बहुत डर गया हूँ। क्या इससे बचने का कुछ उपाय अभी बाकी है? मैंने बड़ा अपराध किया है जो कल शाम को ही आपसे इस संबंध में चर्चा नहीं की और न अपने प्रिय साथियों को ही कुछ बतलाया। पिपलाद ने कहा, वत्स गार्ग्य, तुम्हारी ये मानसिक चंचलता अब गृहस्थ आश्रम में जाने से ही दूर हो सकेगी। अब इसे तुम मेरे आश्रम धर्म में रहकर दूर नहीं कर सकते, पर इससे तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। निश्चय ही कल परसों तक तुम सबको अपनी अपनी जन्मभूमि को वापस लौटना है और वहां पहुंचकर गृहस्थ आश्रम में धर्म का पूर्ण रीति से पालन करना है। पर इस तरह मन के उतावलेपन और अनियंत्रित होने से तुम्हें गृहस्थाश्रम में भी कठिनाई उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें यह कहता आया हूँ कि इंद्रियों समेत मन को सदा बुद्धि और आत्मा के नियंत्रण में रखने की कोशिश करना। यह मन बहुत ही चंचल है और स्वतंत्र रहने की ताक में लगा रहता है। वायु की भांति इसे बांध कर रखना बहुत कठिन होता है। गार्ग्य ने कहा, भगवान, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि सोते समय मनुष्य जो विविध प्रकार के स्वप्न देखता है वह क्या है? क्या शरीर की अन्य इंद्रियों के साथ मन को उसमें नींद नहीं आती? पिपलाद ने कहा, वत्स, सोते समय मनुष्य की कुछ इंद्रियां देखने में तो सो अवश्य जाती हैं, पर कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जो जागती रहती हैं और उसमें स्वप्न में होने वाले सुख दुख की अनुभूतियों में शामिल रहती हैं। गार्ग्य विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर बोला, पूज्य गुरुदेव, मैं यह सब बातें विस्तार के साथ जानने को उत्सुक हो रहा हूँ कि इस जीव के शरीर में कौन कौन इंद्रियां सोने पर जागती रहती हैं और कौन इंद्रियां सोती हैं और कौन कौन स्वप्न देखती हैं। इन सब अनुभूतियों से होने वाले सुख दुख को कौन भोगता है और यह सब किससे जाकर विलीन होती है? कृपया इन सब बातों को मुझे बतलाइए। महात्मा पिपलाद ने कहा, वत्स, सोते समय इस जीव के शरीर की जो दिशा होती है मैं उसे बतला रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जिस तरह दिन में सूर्य की 1,000 किरणें भूमंडल को प्रकाशित कर जीवन दान करती हैं और अस्त हो जाने पर वह सब इसके तेजोमंडल में प्रवेश करके एक रूप हो जाती हैं और फिर दूसरे दिन उदय होने के समय उसी तेजो मंडल में से निकलकर फिर अपना प्रकाश बाहर बिखेरने लगती हैं, उसी प्रकार शरीर की सब इंद्रियां और उसके भोग्य विषय जागते समय अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और सोते समय अपने से श्रेष्ठ सत्ता वाले मन में लीन होकर एक रूप हो जाती हैं। उसमें जीव प्रत्यक्ष जगत में न कुछ देखता है, न कुछ स्वाद लेता है, न कुछ सूंघता है, न कुछ छूता है, न बोलता है और न कोई क्रिया करता है। जीव की ऐसी दिशा को सोने की अवस्था कहते हैं। हे वत्स, शांत और निर्विकार मन जीव की इस दिशा में सोता है और चंचल तथा विकारी मन उसमें भी सभी इंद्रियों के साथ दौड़ता रहता है और किसी कारणवश दिन में जिस विषय के चिंतन व उपभोग में असफल रहता है उन सब का चिंतन व उपभोग करने की कोशिश करता है। अनेक वर्ष पूर्व में घटित होने वाले कर्मों का जो सूक्ष्म संस्कार उस पर जमा रहता है उन सब तक भी वह स्वप्न की अवस्था में दौड़ लगाता है। बाहरी इंद्रियों के सोते रहने पर भी वह सूक्ष्म इंद्रियों के साथ सब कुछ करता है। यही कारण है कि उस सोने की अवस्था में भी जीव सब कुछ दृश्य देखता है और विभिन्न प्रकार के स्वाद लेता है, सूंघता है, छूता है, बोलता है और क्रियाएं करता है। गार्ग्य ने कहा, भगवान, इस विषय को तो मैं समझ गया। अब यह जानना चाहता हूँ कि उसे सोने की अवस्था में भी जीव के शरीर में कौन वस्तु जागती रहती है और उसमें उसके व्यापार क्या होते हैं। पिपलाद बोले, वत्स, उसमें इस शरीर रूपी नगर में केवल इस जीवन रूपी यज्ञ की 5
प्राणाग्नियाँ जागती रहती हैं। उन पांचों प्राण अग्नियों के नाम यह हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। बेटा, मैंने जीवन की उपमा यज्ञ से की है। उसका पूरा विवरण इस तरह है: जिस तरह यज्ञ का करने वाला और उसका श्रेय प्राप्त करने वाला कोई न कोई यजमान होता है, उसी तरह इस संपूर्ण जीवन यज्ञ का करने वाला और उसका फल भोग करने वाला भी मन होता है। जिस तरह यज्ञ में गारह पत्ते आवनी है, दक्षिणाग्नि की विशेष महत्ता होती है, उसी तरह इस जीवन यज्ञ में पांचों प्राणों की महत्ता है। इस शरीर में अवस्थित प्राण आहवनीय यज्ञ की तरह सोते जागते सर्वथा जागता रहता है। अपान इस जीवन का गारह पत्ते अग्नि है और व्यान दक्षिणा अग्नि है। समान वायु श्वास प्रवास की गति को समान रूप से भीतर खींचने और बाहर ले जाने वाली है। उदान इस जीवन यज्ञ का फल है, क्योंकि वही मन को ध्यान मगन करके ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। इस स्वप्न की अवस्था में ज्योति स्वरूप यजमान मन इस जीवन यज्ञ के फलस्वरूप उदान की प्रेरणा से ब्रह्म की अपार महिमा का अनुभव करता है। जिसे एक बार कभी वह देख चुका है, उसे नए सिरे से नए रूप में देखा हुआ सा बोध करता है। जो कुछ पहले कभी वह सुन चुका है, उसे फिर से सुना हुआ सा जानता है। देश या विदेश में भी देखी या अनुभव की गई बातों या वस्तुओं को वह उस स्थिति में पुनः देखता या अनुभव सा करता है। यही नहीं, जन्मांतर में देखे या सुने हुए सत्य या असत विषयों को फिर से देखता, सुनता या अनुभव सा करता हुआ मानता है। गार्ग्य ने पूछा, भगवान, क्या ऐसा कारण है कि ये स्वप्न पहले मुझे नहीं दिखाई पड़ते थे और कल ही दिखाई पड़े? पिपलाद ने कहा, वत्स, मन की चंचलता के बारे में मैं पहले ही में बतला चुका हूँ कि यह बुद्धि व आत्मा से नियंत्रित होता है। जब यह ज्ञान रूपी तेज द्वारा संपूर्ण रूप से मगनता की अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसे उस स्थिति में किसी प्रकार का स्वप्न नहीं दिखता। उस समय उसको समस्त चिंता और वासना रूपी किरणें उस ज्ञान के महातेज में विलीन हो जाती हैं। उस दिशा में भी इस शरीर में अगाध और अनंत सुख की अनुभूति होती है। गार्ग्य बोला, गुरुदेव, यह चंचल मन ज्ञान के महातेज से किस में मगन होता है, इसे मैं फिर जानना चाहता हूँ। पिपलाद ने कहा, वत्स, जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद समस्त पक्षी बसेरा लेने के लिए किसी एक पेड़ का आश्रय लेकर उसी में निश्चिंत होकर निद्रा मगन होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था में मन की सब वासनाएं और कामनाएं और उसमें प्रतिबिंबित होने वाला समस्त दृश्य जगत आत्मा में विलीन हो जाता है। सुषुप्ति की उस अवस्था में शरीरस्थ पांचों महाभूत भी उसी आत्मा में विलीन हो जाते हैं। इसे मैं विस्तार पूर्वक बतला रहा हूँ, तनिक ध्यान से सुनो। उस सुषुप्ति दिशा में पृथ्वी और उसकी अव्यक्त सूक्ष्म स्वरूप जल और उसकी अदृश्य अभिव्यक्ति वायु और उसका सूक्ष्म भाव, इसी तरह अग्नि अर्थात तेज तथा उसका अंतर आभास एवं आकाश तथा उसका सूक्ष्म मात्रा स्वरूप भीतरी आकाश का भाव सब उस अविकारी आत्मा में विलीन हो जाते हैं। इसी तरह आँखें और उसके दिखने के विषय दृश्य जगत, कान और उसके सुनने योग्य विषय शब्द समूह, नाक और उसके द्वारा सूंघे जाने वाले पदार्थ, जीभ और उसके द्वारा स्वाद लेने योग्य वस्तुएं, चमड़ा और उसके द्वारा छूने योग्य पदार्थ, वाणी और उसके द्वारा बोले जाने वाले विषय, पैर और उसके द्वारा चलने योग्य प्रदेश, मन और उसके द्वारा मनन किए जाने वाले विषय, बुद्धि और उसके द्वारा जानने वाले योग्य पदार्थ, अहंकार करना योग्य विषय, चित्त और उसके द्वारा चिंतन करने योग्य विषय, प्रकाश और प्रकाशित होने वाले योग्य विषय, प्राण एवं उसके द्वारा धारण करने योग्य समस्त पदार्थ, यह सब आत्मा में विलीन होकर एकाकार हो जाते हैं और आनंद की अनुभूति द्वारा पूर्ण मगनता की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब बढ़ता है, उसी प्रकार से इस शरीर में ज्ञान स्वरूप पुरुष प्रवेश करता है। शरीरधारी जीव जो कुछ देखता, सुनता, सूंघता, खाता, पीता, जानता या करता है, उन सब का देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, खाने वाला, पीने वाला, जानने वाला या करने वाला वही ज्ञान स्वरूप पुरुष है। वह सुषुप्ति की अवस्था में उसी प्रकार उस अविनाशी आत्मा में लीन या मगन हो जाता है। जिस प्रकार जल के सूख जाने पर जल में दिखाई पड़ने वाला प्रतिबिंब
सूर्य में विलीन हो जाता है। वत्स गार्ग्य सब प्रकार की इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त होकर जो उस ज्ञान से मुक्त शरीर के सब संस्कारों से शून्य निर्गुण शुभ्र प्रकाश में अविनाशी परब्रह्म को जान जाता है, वह उसी श्रेष्ठ अविनाशी को प्राप्त होता है और अविद्या से रहित होकर सर्वज्ञ बन जाता है। हे गार्ग्य, जिस परम तत्व में पांचों प्राण पांचों महाभूत समस्त इंद्रियों के साथ देवता लीन हो जाते हैं, उस विज्ञान रूप पर ब्रह्म को जानने की कोशिश करो। मुझे विश्वास है कि तुम गृहस्थ धर्म में रहकर भी उसे प्राप्त कर सकोगे। उसे जानने की कोशिश करते ही तुम्हारे मन की चंचलता दूर हो जाएगी। गार्ग्य का मलिन मुख महात्मा पिप्पलाद की इस सांत्वना भरी अमृतवाणी से चमक उठा। उसका समस्त जबर भीत हो गया और वह इतनी ही देर में पूर्ण ब्रह्म वर्चस्व की निर्मल कांति श्रीता में नहाने के समान आह्वादित एवं प्रकाशमान हो उठा। आँखों की कड़वाहट और मुख की जमा हुई उस नवचेतना के विद्युत प्रवाह में वह बह गई। वह पुनः आंखें खोलने के समान नवीन स्वर्णिम प्रभात सा देखने लगा। अब चेतन की तंद्रा बीत जाने के कारण उसके रग रग में उत्साह और उल्लास की होड़ सी मच गई। वह गदगद कंठ से गुरु के चरणों पर गिरकर बोला, पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरी बाधा बीत गई और मैं पुनः अपने नवजीवन का अनुभव सा प्राप्त कर रहा हूँ। निश्चय ही यह सब आपकी अमोघ कृपा का फल है। भगवान सचमुच आज मैं कृतार्थ हो गया। महात्मा पिप्पलाद ने आह्वादित गार्ग्य को उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, वो तुम्हारी यह प्रसन्नता जीवन भर बनी रहे। गुरु पिप्पलाद से अमोघ आशीर्वचन प्राप्त कर वापस आने पर साथियों ने गार्ग्य का अभिनंदन किया। उसमें उसकी प्रसन्नता देखने योग्य थी। अपने सब साथियों को उसने अपनी पिछली रात की व्याकुलता और गुरु से प्राप्त की गई समस्त शिक्षा का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके निश्चल साथियों ने उसकी इस अपूर्व सफलता पर उसे बधाई दी। छठे दिन प्रातःकाल भारद्वाज के पुत्र सुकेशा की वारी थी। यूं तो सब साथी उत्सुक मन से उस सब दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उन्हें भली भांति कृतविद्य होकर अपनी जन्मभूमि में वापस लौटने का अवसर मिलता, पर सुकेशा उन सब में अगवा था। उसे अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी थी। इंद्रियों समेत मन पर वह बहुत पूरा अधिकार प्राप्त कर चुका था, पर वह यह नहीं समझ पाता था कि जन्मभूमि की ममता उसे इतनी क्यों है। उसे अपने पिता भारद्वाज के पुनीत आश्रमवासी सहवासियों का ही नहीं, उसमें निवास करने वाले पशु वृक्ष लता एवं पक्षियों तक का जब ध्यान आता तो वह एक क्षण के लिए कुछ आकुल हो जाता था। इसलिए जब उसकी बारी आई तो वह निहाल हो उठा। गुरु पिप्पलाद के आदेश से विनीत मुद्रा में जब सुकेशा उनके पास पहुंचा तो उसके मन की प्रसन्नता अंगों अंगों से फूट पड़ रही थी। गुरु ने सामने बैठने का इशारा करते हुए कहा, वत्स सुकेशा, तुम्हारी मानसिक प्रसन्नता तुम्हारी निश्चलता और संतोष की साक्षी दे रही है। मेरे समीप रहकर तुम अपने पूज्य पिता भारद्वाज की तरह ही ब्रह्मचर्य के सब नियमों का पालन किया है। वेदों और शास्त्रों पर तो तुम्हारा पहले ही से अधिकार था। अब तुम मुझ में अपने संदेहों के बारे में पूछ सकते हो। सुकेशा ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से बैठा हुआ है, बस उसी का उत्तर मैं जानना चाहता हूँ। पिप्पलाद ने कहा, बस उसे तुम मुझसे पूछ सकते हो। सुकेशा बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दिनों की बात नहीं है, गुरुदेव, बहुत दिन की बात नहीं है, करीब 2 वर्ष हुए मेरे पूज्य पिताजी के आश्रम में कौशल देश का राजकुमार हिरण्यवर्मा आया हुआ था। उसके साथ में आश्रम दिखाने के लिए पिता द्वारा नियुक्त किया गया। उसके साथ में आश्रम दिखाने के लिए पिता द्वारा नियुक्त किया गया। इसी प्रसंग में घूमते हुए हम दोनों गंगा के पुनीत तट पर पहुँचे। वहाँ पर स्नान ध्यानादि से निवृत्त होकर राजकुमार ने मुझसे पूछा, सुकेशा, तुम ब्रह्मज्ञानी ऋषिवर भारद्वाज के योग्य पुत्र हो। मेरे मन में एक शंका बहुत दिनों से जमी हुई है, मैं उसका निराकरण तुमसे करना चाहता हूँ। मैंने कहा, राजकुमार, तुम अपनी शंका का समाधान मुझसे ले सकते हो, मैं भरसक तुम्हें उसका उत्तर दूंगा।
राजकुमार ने पूछा, सुकेशा, तुम उस परम पुरुष के बारे में क्या जानते हो जो 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है? गुरुदेव, मुझे उस 16 कलाओं से युक्त परम पुरुष के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। थोड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद मैंने राजकुमार से साफ साफ बतला दिया कि भाई, मुझे उस परम पुरुष के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है, किंतु मेरी इस बात पर कौशल कुमार को सहसा विश्वास नहीं हुआ। उसने यह समझा कि मैं उस परम पुरुष की भली भांति जानता हूँ, पर किसी कारणवश उसे मैं बतलाना नहीं चाहता। उसने फिर आग्रह करते हुए कहा कि सुकेशा, मैं बहुत दिनों से इस संबंध में जानना चाहता हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारा यह महान अनुग्रह होगा। भगवान राजकुमार की इस विनय और आग्रह से भरी बात को सुनकर मैं लज्जा से गड़ने लगा, पर मेरे पास दूसरा चारा ही क्या था। मैंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए फिर कहा, राजकुमार, यदि मुझे उस 16 कलाओं वाले परम पुरुष के संबंध में कोई विशेष जानकारी होती तो तुम्हें क्यों नहीं बतलाता। तुमसे मैं यह साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई डराव का भाव नहीं है। मैं तुम्हें अपने अभिन्न मित्र के रूप में देखता हूँ। पर मेरी इस बात का भी राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उदास हो गया और थोड़ी देर बाद गंगा से वापस लौटते हुए बीच रास्ते में उसने पुनः विनम्र भाव से यही बातें पूछी। भगवान, मैं तो बहुत ही लज्जित और दुखी हुआ, और जब किसी दूसरे उपाय से उसके मन में विश्वास जमते नहीं देखा तो शपथ का सहारा लिया। यद्यपि शपथ के बाद मुझे बहुत ही मानसिक अनुताप हुआ। मैंने कहा, राजकुमार, जो व्यक्ति तुम्हारे जैसे अभिन्न सुहृदय से भी कपटवश मिथ्या बोलता है, वह जड़ समेत सूख जाता है। उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। उस 16 कलाओं में से युक्त परम पुरुष को यदि मैं तनिक भी जानता होता तो तुमसे किसी प्रकार का दुराव न करता। मेरी इस बात से राजकुमार को संतोष हुआ और वह मेरे पूज्य पिताजी के पास वापस आकर उनकी आज्ञा ले चुपचाप रथ पर चढ़कर अपनी राजधानी को वापस चला गया। पूज्य गुरुदेव, इतने दिन बीत गए पर मैं उस परम पुरुष को जानने के लिए अब भी उत्कंठित हूँ। महात्मा पिप्पलाद ने सुकेशा के इस आकुल जिज्ञासा को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्या राजकुमार ने तुम्हारे पिताजी से इस संबंध में जिज्ञासा नहीं की? सुकेशा बोला, गुरुदेव, मेरे पिताजी उसमें अपने शिष्यों को पढ़ाने में लगे हुए थे। राजकुमार को अपने घर वापस लौटने की जल्दी थी। पिप्पलाद ने पूछा, सुकेशा, तो फिर तुमने ही क्यों नहीं अपने पूज्य पिताजी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की? तुम्हारे पिताजी इस विषय को पूरे पंडित हैं। सुकेशा ने लज्जा प्रकट करते हुए सिर को नीचा कर कहा, गुरुदेव, पिताजी से इस संबंध में पूछते हुए मुझे शर्म लग रही थी, क्योंकि मैं उस समय समझता था कि इस संबंध में मैं थोड़े ही दिनों में कहीं अन्यत्र से जानकारी प्राप्त कर लूँगा। पर आज इतने दिनों के बीच जाने के बाद भी वह शंकाएँ ज्यों की त्यों हैं। भगवान, अब आपसे विनयपूर्वक यह निवेदन करता हूँ कि वह 16 कलाओं से युक्त परम पुरुष कौन है और कहाँ पर वह निवास करता है। महात्मा पिप्पलाद ने जो सुकेशा की इस तरह विनयपूर्ण प्रार्थना सुनी तो उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर यह उत्तर दिया, वत्स सुकेशा, जिस परम पुरुष से 16 कलाओं उत्पन्न होती हैं या जो उन 16 कलाओं से सर्वथा युक्त कहा जाता है, वह कहीं अन्यत्र नहीं है। इसी शरीर के भीतर हृदय रूपी आकाश में विराजमान पुरुष है। सुकेशा को संदेह हुआ। वह बोला, भगवान, इस शरीर में तो प्राण अवस्थित है। प्राणों के निकल जाने पर इसमें कुछ नहीं रहता। लोग इसे जला देते हैं या गाड़ देते हैं या जल में डुबा देते हैं, तो क्या प्राण ही वह मूल पुरुष है? पिप्पलाद बीच में ही बोल पड़े, नहीं वत्स, वह मूल पुरुष प्राणों का भी रचने वाला है। जब वह यह सोच लेता है कि किसके निकल जाने पर मैं स्वयं बाहर निकलता हुआ सा प्रसिद्ध हो जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्वयं अवस्थित कहा जाऊंगा, तब वह इन प्राणों की रचना करता है, जो शरीर के 5 स्थानों में विभक्त होकर 5 कर्मों के व्यापार में रात दिन लगे रहते हैं। उन्हीं प्राणों पर वह अपने को मूल रूप से प्रतिष्ठित करता है। इसी प्रकार प्राण के रूप में ही वह सब प्राणधारियों के भीतर स्थित रहने लगता है और प्राण के बाहर निकल जाने पर जैसे वह स्वयं उसके साथ बाहर निकल जाता है, ऐसा रूपक उसने रच दिया है।
उन्हीं प्राणों के द्वारा वह प्राणियों के भीतर अपने प्रति श्रद्धा की उत्पत्ति करता है, जिसके द्वारा प्राणी अपने मूलगत श्रेष्ठ रूप को कुछ कुछ समझने में असमर्थ होता है। श्रद्धा के अनंतर वह संसार के कर्म जाल के आधार पर स्वरूप वायु, तेज, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, ग्राम, मन और अन्न को उत्पन्न करता है। अन्न से ही वह बल और वीर्य को प्राप्त करता है, फिर तप को, और तप के बाद समस्त लौकिक और पारलौकिक कर्मों के मंत्र को, उसके बाद उन समस्त कर्मों के मूल भोग के लिए समस्त लोकों को, और फिर उन लोक में उत्पन्न होने वाले सब प्राणधारियों के अलग अलग नामों को वह उत्पन्न करता है। यही सब उस परम पुरुष या मूल पुरुष की 16 कलाएं हैं जो प्राणियों के अज्ञान के कारण अलग अलग सी जान पड़ती। सुकेशा का यह ब्रह्म कुछ दोहरा उचला था, पर उसने कुछ देर तक सोचने विचारने के बाद फिर पूछा, गुरुदेव, किंतु उस मूल पुरुष में यह 16 कलाएं किस प्रकार अवस्थित रहती हैं और किस प्रकार अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, इस विषय को तनिक मुझे विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। महात्मा पिपलाद बोले, वत्स सुकेशा, जिस प्रकार समुद्र से बादलों द्वारा लाकर बरसाए हुए गए जल को बहने वाली नदियां फिर समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं, समुद्र की अपार जल राशि में अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी खो बैठती हैं और फिर समुद्र के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार सब कुछ देखने वाले उस परम पुरुष की ओर जाने वाली यह 16 कलाएं उसी को प्राप्त कर विलीन हो जाती, एक रूप होकर उसी में अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देती हैं। वह इस प्रकार मिलकर विलीन हो जाती हैं कि नदियों की तरह इनकी सत्ता का भी कुछ पता नहीं रह जाता। उस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि यह 16 कलाएं उस परम पुरुष से भिन्न हो सकती हैं या नहीं, बल्कि वह सब भी उसी परम पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। उस समय सब कुछ देखने और जानने वाला यह परम पुरुष इन समस्त कलाओं से रहित एक रूप और अमर निर्विकार स्थिति को प्राप्त हो जाता है। हे वत्स, जिस प्रकार रथ के पहिया की नाभि में अरे जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार की प्रेरणा पर सब में गति होती है, उसी प्रकार यह समस्त कलाएं, यही निसारा विश्व प्रपंच उसी परम रूप मूल के अंदर से जुड़ा रहता है। जो विद्वान पुरुष इस रूप में उस परम पुरुष को पहचानता है, वह कभी मृत्यु को पीड़ा से पीड़ित नहीं होता, अमर बन जाता है। सुकेशा, मैं उस परम पुरुष या ब्रह्म को इसी रूप में देखता हूँ। मेरी समझ में तो उससे बढ़कर दूसरा कोई चराचर जगत में नहीं है। महात्मा पिपलाद के इस अंतिम उपदेश को सुनकर सुकेशा का सारा भ्रम दूर हो गया। उसने सादर उनके चरणों पर गिरकर पवित्र धूल अपने मस्तक में लगाई। पिपलाद ने आशीर्वाद दिया, वत्स, अपने योग्य पिता की भांति तुम भी शोक संताप से रहित होकर जीवन बिताओ। अब जगत में तुम्हें भी कोई वस्तु अज्ञात नहीं रहेगी। सुकेशा इस अमोघ आशीर्वचन को हृदय से गूंजता हुआ समुत्सुक मन से अपने साथियों के समीप आया, जहाँ उसकी आकुल प्रतीक्षा हो रही थी। उसने गुरु से प्राप्त की गई इस अमर विद्या की चर्चा अपने साथियों से भी की। उस समय उन सब ऋषि कुमारों को असीम प्रसन्नता हो रही थी। उनके प्रसन्न मुखमंडल पर अगाध संतोष और शांति विराज रही थी। दूसरे दिन प्रातःकाल की संध्या पूजा से निवृत्ति प्राप्त कर सब ऋषि कुमार महात्मा पिपलाद के समीप आए और भक्ति समीप उनके चरणों में गिरकर बोले, गुरुदेव, आप निश्चय ही इस संसार में विद्या के सूर्य हैं। आप सबके आपकी सहज कृपा रश्मि से हमारी अज्ञानपूर्ण आँखों में सदा छाई रहने वाली अविद्या की तमो राशि समूल नष्ट हो गई। पर ब्रह्म के निश्चित स्वरूप का सुखद आलोक हमें मिल गया, जिसे प्राप्त करना इस संसार में केवल कठिन ही नहीं वर्ण महान दुष्कर था। भगवान आपके अगाध ज्ञान समुद्र से निकलने वाले उपदेशामृत का पान कर हम सचमुच मृत्यु के भाव से मुक्त हो गए। आप हमारे पिता स्वरूप हैं। आपके उन उपकारों का ऋण वहन करने में हम सशक्त नहीं हैं। पूज्य गुरुदेव, आप जैसे परम ऋषियों के प्रति हमारा बारंबार का नमस्कार है। इसी चराचर संसार की स्थिति आप ही जैसे वीतराग महात्माओं के कारण है। शिष्यों की विनय पूर्ण बातों को सुनकर महात्मा पिपलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि पुत्रों, मैं हृदय से कामना करता हूँ कि तुम्हारे
मार्ग मंगलमय हो और तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हों। तो यहाँ पर ये कथा संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जो आपने बड़े ध्यान से, धैर्य से ये कथा सुनी। अब कृपा करके तीनों वीडियो बड़े प्यार से सुनिए, सुनाइए दोस्तों को, घर वालों को, बच्चों को। ये असली ब्रह्म विद्या महर्षि पिपलाद जो थे प्रश्नोपनिषद के ऋषि थे, छोटे मोटे नहीं, ब्रह्म ऋषि थे। तो कृपा करके इनको आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों।